में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन में डॉक्टर आदिल ने पोस्टर लगाया और आरोपी डॉक्टर यूपी के सहारनपुर से पकड़ा गया और उस एक पोस्टर ने डॉक्टर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कर दिया। 1 महीने में 7 ठिकानों से आतंकी पकड़े गए जो कि डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने की कोशिश 1947 से कर रहा है। जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए उसके लिए पाकिस्तान ने 4 जंगें तक लड़ डाली और उसमें उसको शिकस्त हासिल हुई। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को शुरू किया ताकि वो जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाए और अब भी वो जारी है। अब जब जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के तमाम तरीके नाकाम हुए, तमाम आतंकी कमांडर सुरक्षा बलों ने मार दिए, युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की जो तरकीब थी, पैसा इस्तेमाल करके करता था, वो नहीं चला। अब एक बार फिर से पाकिस्तान यहाँ पर रेडिकलाइजेशन के जरिए जिहाद और मजहब के नाम पर एक बार फिर आतंकी गतिविधियों को तेज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान ने जब देखा कि पैसे के नाम पर गरीब लोगों को आतंकवाद में शामिल नहीं किया जा सकता तो उसने पढ़े लिखे युवाओं को, जैसे कि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर या फिर डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, इसी तरह के पढ़े लिखे डॉक्टर्स को लिया ताकि इनके जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चला सके। इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी आई थी, आतंकी ज़्यादातर मारे गए थे और नए आतंकी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही थी, ऐसे में पाकिस्तान को यही प्लान करना था किसी भी तरीके से वो पढ़े लिखे युवाओं और महिलाओं का इस्तेमाल करे ताकि ना तो उन पर कोई शक करेगा और इन्हें इनके जरिए और बड़े नेटवर्क तक पहुंचाने की या इस पूरे नेटवर्क को फैलाने में उसे काफी मदद मिल सकती थी। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से 100 किलोमीटर के फासले पर पुणे इलाके में एक छापेमारी की। ये छापेमारी पुणे के कोंडवा इलाके में की गई। इस छापेमारी के दौरान एटीएस के हाथ कई अहम दस्तावेज और कई अहम जानकारियां लगी। एटीएस इस इलाके पर पहले से नज़र रखे हुई थी और यहाँ से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद पता चला है कि एटीएस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम जुबैर इलियास हंगरगेकर है। इसकी रिमांड जो है 14 नवंबर तक है और एटीएस ने आरोपी पर प्रतिबंधित अलकायदा साहित्य रखने का आरोप लगाया है। साथ में भारतीय न्याय संहिता और गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत भी मामला दर्ज किया है। एटीएस ने कोर्ट को बताया है कि उन्हें जुबैर से पूछताछ के लिए और समय चाहिए। वो जानना चाहते हैं कि जुबैर का कुछ संदिग्ध लोगों से क्या संबंध है। ये संदिग्ध लोग पहले से ही NIA के रडार पर हैं और एटीएस को जुबैर के मोबाइल और लैपटॉप से मिले PDF फाइलों के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है जो एटीएस को तफ्तीश में बरामद हुए। इन फाइलों में कथित तौर पर बम बनाने की विधि बताई गई है। जुबैर के लैपटॉप से करीब 1 टेराबाइट डेटा मिला है जिसकी पूरी जांच अभी भी जारी है और यही नहीं, उसके पास कुछ QR कोड भी मिला है। जुबैर इस QR कोड का इस्तेमाल कोंडवा में एक पूज्य स्थल पर आने वाले लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या करता था। आरोपी के बैंक खाते का स्टेटमेंट भी मिला है और उसकी जांच और फॉरेंसिक ऑडिटर कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। एटीएस जो है समय समय से जो है इन सारे इलाकों में जो है छापेमारी करती है। जिन इलाकों में इस तरह की गतिविधि या देश विरोधी गतिविधियों के बारे में एटीएस को जानकारी मिलती है, मुंबई से सटे पड़घा इलाके में भी जो है कुछ समय पहले बड़ी छापेमारी की गई थी और उसके बाद पुणे इलाके के कोंडवा में ये छापेमारी की गई है। बताया जाता है कि तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा इस मामले में एटीएस की गिरफ्त में और भी कई लोग आ सकते हैं। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। 9 नवंबर रात को तकरीबन 10:30-11 बजे का समय होगा और अहमदाबाद मेहसाणा का जो हाईवे है वहां पर जो टोल नाका पड़ता है, अडालज टोल नाका, इसी टोल नाके पर तकरीबन रात के 10:30-11 बजे के आसपास गुजरात एटीएस की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर जो है वो बनी हुई थी और यहाँ पर से जो है सिल्वर कलर की फोर्ड फिगो कलर की जो कार थी उसमें से
आतंकी डॉक्टर अहमद जो सैयद है उसको यहाँ से जो है गुजरात एटीएस ने जो है उसको हिरासत में लिया और उस समय उसकी गाड़ी के अंदर से जो उसकी गाड़ी थी उस गाड़ी के अंदर से जब गुजरात एटीएस ने जब छापेमारी की तो उसके बाद यहाँ से उसकी गाड़ी में से तकरीबन 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बैरेस्टा पिस्तौल जो है वो मिल पाई थी और साथ ही साथ 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल जो है वो गुजरात एटीएस ने बरामद किया था। जब गुजरात एटीएस ने जब पूछताछ की तब ये ख्याल पड़ा कि जो ये कैस्टर ऑयल जो यहाँ पर जो बरामद किया गया था, कैस्टर ऑयल का उपयोग ये लोग राइजिन पाउडर, राइजिन नाम का केमिकल बनाने के लिए उसका उपयोग जो है वो करने वाले थे और ये राइजिन जो केमिकल है वो साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो माना जाता है और उसी की वजह से ये लोग कहीं न कहीं खाद्य सामग्री में ये चीजें मिलाकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश जो है वो बना रहे थे। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, गांधीनगर। राजस्थान एटीएस की तरफ से अभी हाल ही में राजस्थान के कई इलाकों में एक साथ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जालोर सहित जो अन्य इलाके हैं वो यहाँ पर शामिल है। 5 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद तकरीबन 4 लोगों को छोड़ दिया गया था, जिन पर जो लगातार वॉच है वो एटीएस टीम की तरफ से की जा रही है। वहीं एक जो संदिग्ध युवक ओसामा था जिसको जालोर इलाके से गिरफ्तार किया गया था वो भी अभी एटीएस की बाकायदा गिरफ्तारी में है, क्योंकि जिस तरीके से 4 दिन का रिमांड पूरे मामले को लेकर एटीएस को सौंपा गया था, एटीएस को सौंपने के बाद काफी अहम जानकारियां हैं वो यहाँ पर पूरे मामले को लेकर सामने आई है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार आतंकी जो एक संगठन है अफगानिस्तान का, उससे जालोर का जो मौलाना ओसामा है वो जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बहरहाल किस तरीके से मामले को लेकर आने वाले दिनों में खुलासे होंगे, वक्त